भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा, जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा 1 लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज, किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्व का जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की 1 बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए।
कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता महाराज। ये फुलेरा दूज के उपाय। जिस दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता है, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जलता मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले। जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान। जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण। फुलेरा दूज के अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कोई कह रहा था गुरुजी, क्या आज के जमाने में राम जन्म लेते हैं? क्या इस कली काल में आज के जमाने में कृष्ण जन्म लेते हैं? क्या आज के जमाने में स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं? क्या आज के जमाने में स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी जन्म लेते हैं? नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई जैसी जन्म लेती है? हमने कहा क्यों नहीं लेते? स्वामी विवेकानंद आज भी जन्म लेते हैं, मेरे राम आज भी जन्म लेने के लिए तैयार खड़े हैं, मेरे कृष्ण आज भी जन्म लेने के लिए तैयार खड़े हैं, पर आपको राम की माता कौशल्या बनना पड़ेगा और कृष्ण की माता देवकी बनना पड़ेगा। जब आप राम की माता जैसी कौशल्या बन जाओगी, कौशल्या के चरित्र को जरा जानो तो सरी, कि कई कौशल्या के पुत्र को वन भेज रही है और कौशल्या के मुख से आवाज नहीं आ रही। आज देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देती है ना, तो उसमें विवाद हो जाता है।
जेठानी के बच्चे को देवरानी जरा सा कुछ कह दे कि तुम्हारा लड़का वहां पान की दुकान पर खड़ा था और ऐसा कर रहा था और ऐसा कर रहा था, तो विवाद हो जाता है। जरा विचार करो। और यहां तो कौशल्या जी के पुत्र को माता कैकेयी वन भेज रही है, और कौशल्या जी को जब मालूम पड़ा कि कैकेयी ने मेरे राघव को वन भेजा है, मेरे राम को वन भेजा है, तब राम जी ने आकर कहा, मां बता, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करने को तैयार हूं, तू बोल क्या चाहता है। मां कहती है तू वन चलेगा, पहले मुझे ये बता दे कि तुझे वन भेज कौन रहा है। तो माता तुरंत पूछती हैं, और मेरे राघव जी कहते हैं, मेरे राम जी कहते हैं, मां वन भेजने के लिए क्या तुझे दशरथ जी ने कहा है। राम जी से कौशल्या जी पूछ रही हैं, मां दशरथ जी से कहा है, ये तो माता कैकेयी ने मांगा है। 14 वर्ष का वनवास और भरत जी का राज तिलक, ये तो मेरी माता ने मांगा है। कौशल्या जी कहती हैं, अगर तेरे पिता तुझे वन भेजते तो मैं रोक सकती थी, पर जिस माता ने तुझे गोदी में खिलाया है, अगर वो वन भेज रही है तो मैं रोकूंगी नहीं, तू चले जा, यहां से निकल कर जा। कोई दूसरा भेजता तो हम रोक सकते थे। कौशल्या जैसा त्याग तो लाइए, कौशल्या जैसी कोख तो बनाइए, कौशल्या जैसा त्याग करना सीखिए तो सही। देवकी मैया जैसे अपने त्याग को करना सीखिए तो सही। मेरा राम भी जन्म लेगा और मेरा कृष्ण भी जन्म लेगा, और स्वयं रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद भी जन्म लेगा। कोई साधारण नहीं है। कोई दूसरा जन्म देने वाला नहीं होगा। चरित्र और मित्र, ये दो कोई दूसरा नहीं बनाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। चरित्र भी आपको बनाना है और मित्र भी आपको बनाना है, तो उसके लिए तैयार रहना कि जैसा आपका चरित्र होगा मित्र भी वैसा ही मिलने वाला है। भजनावली को भजनावली, कीर्तनी को कीर्तनी, नशेवान को नशेवान, मांसाहार करने वाले को मांसाहार करने वाला, जुआ खेलने वाले को जुआ खेलने वाला, और व्यसन करने वाले को व्यसन करने वाला। आप अपने चरित्र का निर्माण ठीक करिए। हम सब व्यांधियों में जी रहे हैं। 60 साल तक व्यक्ति खूब कमाई करता है, आप लोग भी कर रहे हो। 60 वर्ष तक व्यक्ति, 70 वर्ष तक व्यक्ति खूब कमाई करता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, कमाने के लिए खूब प्रयास करता है, सारी भाग दौड़ कर लेता है, यहाँ तक कि उसके घुटने तक खराब हो जाते हैं, चल चल के बैठ के पांव खराब हो गए, लैपटॉप पर काम कर करके आंख खराब हो गई, श्रवण सुन सुन के कानों में तकलीफ उत्पन्न होने लगी, ना जाने कितना शरीर को घिसा है। 60 साल तक आदमी, मनुष्य खूब कमाता है, खूब मेहनत करता है, और पैसा जोड़ जोड़ के तिजोरी में रखता है, अलमारी में रखता है। 60 साल इसने पैसा कमाया, मेहनत करी, जोड़ा, इकट्ठा करा, और बाकी के जो 40 साल थे, जैसे ही 40 साल बाकी के आए, शरीर में इतने रोग उत्पन्न हो गए कि जो 60 साल कमाने में शरीर खराब करा था, उसी शरीर को सुधारने में 40 साल तक जो कमाया पैसा था वो सब लगा दिया गया। 60 वर्ष तक कमाने में तुमने जो शरीर को लगाया था, 60 साल तक दिन रात मेहनत करके तुमने जो कमाया था, जब शरीर बेकार हुआ तो 40 साल उस पैसे को खर्च करने में लगे रहे। पाँव दिखाया हूँ डॉक्टर को, इंदौर चले जाऊँ, मुंबई चले जाऊँ, पुणे चले जाऊँ, भोपाल चले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ, आँख दिखाया हूँ, एक आँख सही हुई नहीं, दूसरी
चालू, दूसरा पांव ठीक हुआ नहीं थी, ये पहला चालू, कहीं कमर गड़बड़, कहीं शरीर गड़बड़, धीरे 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 जो तिजोरी में तुमने 60 साल जोड़कर रखा था वो अपने शरीर पर 40 साल में खर्च करना चालू कर दिया। तो जरा विचार तो करो, यही 40 साल तुमने बाद में खर्च करा, जब तुम्हारा शरीर सही था उस समय कमाते रहते और इस शरीर की देखरेख करते रहते। फिर कहूंगा दान नहीं करना मत करो, 1 रुपया किसी को नहीं देना मत दो, तुम्हारा मन करे तुम्हें मंदिर में नहीं जाना मत जाओ, तुम्हें 1 रुपया खर्च नहीं करना मत करो, किसी को नहीं देना मत दो, पर जितना तुम कमा रहे हो उतना अपने शरीर पर तो खर्च करो जिससे आपका जीवन सार्थक हो सके। अरे जितना कमा रहे हो कम से कम अपने शरीर पर तो खर्च करो। तुम्हारा बेटा 40,000 का 50,000 का मोबाइल चलाता है, बहू दिन भर व्हाट्सएप चलाती रहती है, एक से बढ़कर एक कपड़े घर के बेटा बेटी नाते कुटुंब वाले लेकर आते हैं, और तुम वो कमा 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 वही कपड़ा वही रुमाल, और बाद में लोग कह देते हैं इतने सीधे साधे थे हमारे काका जी, बिल्कुल ऐसा जीवन जिया, ना कुछ लिया ना दिया, ऐसे कैसे चले गए। काहे को नहीं जिया? कौन ने मना करा था काका जी को कि अच्छे से मत जियो? इतना कमा रहे थे, किसके लिए कमा रहे हो? कौन सी जगह तुम्हें दान करना था? कौन सी जगह तुम्हें पुण्य करना था? मत करो दान, मत करो पुण्य, मत करो सत्कर्म, तुम्हें नहीं करना मत करो, पर कम से कम अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से खाओ और अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला। फुल एंजॉय के साथ। और उस जीवन को जीने में जियो अपना जीवन अच्छे से, पर उसमें एक चीज को जोड़ना है, हमें कुछ नहीं करना, जीवन अच्छे से जीते जाना है, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बनाओ अपने जीवन को। महाराज आप अपनी जिंदगी को जितना संवारने का प्रयास करोगे ना उतना अच्छा लगेगा। ये मुरझाया हुआ फूल, सड़ा हुआ फल, केले का छिलका काला पड़ जाए तो तुम ही नहीं खाओ, बोलो खाओ। पपीते में कहीं कहीं ऐसा ऐसा धब्बा धब्बा पड़ जाए न फफूंद दम जाए तो तुम खाओ, अरे बोलो तो जरा जम के नहीं खाओ। ताजा फूल होगा तो तुम भगवान को दोगे, ताजा फल होगा तो तुम खाओगे, अच्छा होगा तो तुम पाओगे, अच्छी चीज होगी तो तुम परमात्मा को दोगे। अब मालूम पड़े अंतिम समय में ये शरीर ही बेकार हो गया तो तुम उस परमात्मा को कैसे दोगे? जरा विचार तो करो। ये हमारे इस पृथ्वी के बगीचे का सबसे सुंदर फूल है ये मनुष्य का शरीर। पृथ्वी का सबसे सुंदर फूल है ये मानव का देह, मानव का शरीर। कमाई तन से करना, मन से नहीं। कमाई कैसे करना? बोलो जरा जम के बोलो। तन से। कमाई तन से करना, मन से नहीं। और भजन मन से करना, तन से नहीं। जितना भजन मन से करोगे उतने जीवन की सार्थकता बन जाएगी। और हम दोनों चीज उल्टी करते हैं। कमाने बैठते हैं तो मन से कमाते, इतनी लगन से कमाए मेरा छोरा, इतनी लगन से कमाए मेरा छोरा, और जरा सा घाटा हो जाए तो निपट जाए मेरा छोरा। क्यों? क्योंकि मन से कमा रहा था, दिल कमाने में लगा दिया था, इसलिए घाटा सहन नहीं कर पाया। दिल
कमाने में लगाया था, इसलिए घाटा सहन नहीं कर पाया। शास्त्र शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई तन से होना चाहिए, मन से नहीं। अगर तन से करोगे तो 2-4 बार का घाटा तो तुम ये झेल के फिर नया शोरूम चालू कर लोगे, फिर नई दुकान चालू कर लोगे, फिर नया व्यापार चालू कर लोगे। और अगर कमाई तुमने मन से कर ली तो 1-2 बार के घाटे में तो ऊंचा नीचा हुआ ने निपटी पड़ा। इसलिए कमाई करना तन से और भजन करना मन से। परंतु हम उल्टे चलते हैं, भजन तन से करते हैं, इतना दिखावा मिखावा करके छोटी लगा लोगों के तैयार मैयार हुआ के पटरी मटरी सब खोज खुसा के खजूर वाली छोटी मोटी करके बढ़िया 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के फिर गई और आंखों में सुरमा मुरमा धर के और थाली लेके ऐसी चले जैसे जंगल में हिरनी चले। राम और मां पहुंची मंदिर में और भीड़ अपार थी और भी ने पूछना चालू कर रहा। फिर पूछती और जो पांव हाथ पसार के मंदिर के अंदर बैठी, फिर तो कहीं का पानी चढ़ा के बता दे 1 लोटा, जब तक इसकी पूजन नहीं हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। हट रही कि नहीं हट रही? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। अब भजन कैसे कर रही है वो? जम के बोले जरा। तन से कर रही है। अगर मन से करती ना तो 1 बार पशुपति व्रत करती और बाबा सुन लेता और सिंह बुला लेता था। तो एक बार दिल से पुकार तो। कल शाम को एक माता जी आई हुई हैं कहीं से, सारे डॉक्टरों के बाद में इलाज करवाने के बाद में टेस्ट भी करवा लिया, तब भी संतान नहीं हुई। 15 साल के बाद बेटा हुआ है। कहीं बेटी हो तो जरा खड़ी हो जाना। 15 साल के बाद संतान हुई है। गुरुजी इतनी प्रसन्न कहीं है कि गई है? 15 वर्ष के बाद भगवान ने संतान दी। इतनी प्रसन्नता थी गुरुदेव कि केवल वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पीपल के पत्ते का प्रयोग करा और बाबा ने सुन लिया। कहीं बैठी हो तो हर हर महादेव कह देना, हाथ हिला के। शिव कृपा है, शंकर की दया, करुणा। एक कल भोजनशाला में कोई मिले थे, दोसा राजस्थान के पास से आए हैं। 14 साल से बेटा खो गया था, 14 वर्ष हो गए थे। 14 वर्ष से बेटा खोया हुआ था और गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि शिव महापुराण की कथा मैंने सुना था कि शंकर की कथा सुनो तो मिलता है। मैंने मेरा बेटा ही मांगा था। मैं दोसा राजस्थान में कथा सुनने के लिए आई थी, तब मेरा बाबा से निवेदन करके गई थी और मेरा बेटा 14 वर्ष के बाद मिल गया। वो भी बैठे होंगे, कहीं बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइएगा, हर हर महादेव बोलिएगा। शिव कृपा है ही ऐसे। आप बाबा से निवेदन तो करो, आप दिल से बोलो तो सही कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कृपा होती ही। कमाई करना तन से, भजन करना मन से। उल्टा मत कर जाना कि कमाई मन से करो और भजन तन से करो, यह नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल है। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, मिठो नाम बोल थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, मिठो नाम
बोल थारो काई बिगड़े। अरे राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। चार दिना का है ये संसार, थारी मारी छोड़ के करो प्यार। चार दिना का है ये संसार, थारी मारी छोड़ के कर लो प्यार। फिर मिल रहे हंस के जिए, मिल रहे हंस के जिए। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। अरे राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। बोले हर हर महादेव। जय हो। हे शंभो। हर हर महादेव।
माता पिता ने जानो तुम भगवान, उनकी सेवा ही है प्रभु वरदान। माता पिता ने जानो तुम भगवान, उनकी सेवा ही है प्रभु वरदान। सेवा करो आशीष लो, सेवा करो आशीष लो। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। अरे राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। हरे राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। हरे राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। अरे शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। राम नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। हर हर महादेव है। चरित्र और मित्र आपको निर्मित करना, आपको बनाना है। कोई इसमें दूसरा नहीं बनाएगा, बनाना आपको। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी। दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, चरित्र भी आपको बनाना है, मित्र भी आपको बनाना है, दोनों के निर्माता आप। अच्छा बना लोगे तो अच्छा बन जाएगा, अच्छा बना लोगे तो अच्छा बन जाएगा। बनाओ। भगवान राम जब वन की ओर जा रहे थे, तब वन जाते समय मेरे राघव जी, जब मेरे राम जी वन जा रहे हैं, और सूचना मिली। वाल्मीकि रामायण का ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनना। एक त्रिजट नाम के ब्राह्मण को सूचना मिल गई, और त्रिजट नाम का ब्राह्मण जैसे ही सूचना प्राप्त करता है, तो त्रिजट ब्राह्मण की पत्नी ने एक बात कही कि राम वन जा रहे हैं। आपको मालूम है? त्रिजट ने कहा अपनी धर्म पत्नी से, तुम नहीं जानती राघव मेरे मित्र है। चरित्र और मित्र कैसा होना चाहिए वो समझ लीजिएगा जरा अच्छे से। अब वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक कल्याण का गो अंक में भी लिखा हुआ है, त्रिजट ब्राह्मण की कथा। और उस गो अंक में कहा, त्रिजट ब्राह्मण की धर्म पत्नी कह रही है त्रिजट से कि राम वन जा रहा है। आपको मालूम है? त्रिजट ने कहा हाँ।
सब लोग कह रहे थे तो मैंने भी सुना है कि राम वन जा रहे हैं, राम वन की ओर पहुंच रहे हैं। आप राम जी को रोकोगे नहीं? वाल्मीकि रामायण, आप राम जी को रोकोगे नहीं? त्रिजट ब्राह्मण ने कहा मित्र हूं मैं, अगर बेकार काम करने के लिए जाते तो मैं रोक लेता, पर माता पिता के वचन निभाने के लिए जा रहे हैं इसलिए रोक नहीं पाऊंगा। इस संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखना। जितने लोग कथा को सुन रहे हो, मित्र गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करना, इसी को सही मित्रता कहते हैं। और मित्र कहीं कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर कथा सुन रहा हो, फेसबुक पर सुन रहा हो, यूट्यूब पर सुन रहा हो, या धर्म की ओर आगे बढ़ रहा हो, हमारे धर्म की अग्रण्यता में बढ़ रहा हो, तो मित्र उसे रोकने का प्रयास नहीं करे। मित्र के कि मुझे गर्व है कि तू मेरे धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, तू सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, तू नेक पथ की ओर आगे बढ़ रहा है।